दुष्टता का फल की कहानी। दुष्टता का फल शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उनका बुरा भी ना करें और ना ही उसके प्रति दुष्टता का भाव रखें। अगर हम किसी के प्रति दुष्टता का भाव रखेंगे तो आज ना कल उसका फल हमें जरूर भोगने को मिलेगा। और ऐसा शास्त्रों के अलावा हर जगह कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी एक ना एक दिन बुरा होगा। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें अशोक नाम के व्यक्ति को अपने मित्र विनय के प्रति दुष्टता का भाव रखने के कारण न केवल जलील होना पड़ा बल्कि उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ा। उसके सामने एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा जलील होना पड़ा और सब लोगों के सामने उसको इतना बेइज्जत होने पड़ा तादाद से ज़्यादा। दुष्टता का फल कहानी। अशोक और विनय एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों में मित्रता थी, परंतु काम और बुद्धिमानी के मामले में विनय जहां होशियार था वहीं अशोक की कामचोरी और सहयोगियों के प्रति जलन से सभी वाकिफ थे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एक तरफ जहां अशोक स्वयं के काम से जी चुराता था, वहीं दूसरे के काम को बिगाड़ने के लिए हमेशा साजिश रचता रहता था। विनय से दोस्ती होने के बावजूद वह उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था, परंतु विनय सबको जानते हुए भी अशोक की हरकतों को नज़रअंदाज कर देता था। वो सोचता था कि अगर मेरा है तो मेरा दोस्त ही, अगर कुछ कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सब सहन कर लूँगा। ऑफिस में आए दिन अशोक की हरकतों से सभी कर्मचारी परेशान रहते थे। एक दिन हद तब जब हो गई जब ऑफिस के खाते में गड़बड़ी पाई गई। खाते में पैसों की कीमत ज़्यादा थी और गड़बड़ी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। अशोक और विनय ऑफिस में कंपनी का हिसाब किताब रखने वाले लेखा विभाग में कार्यरत थे। विनय की बुद्धिमत्ता और उसकी ईमानदारी को देखते हुए कंपनी ने लेखा जोखा का भार उसे ही सौंप दिया था। वह अपने काम को बड़े ही मन से करता था और बड़ी ही ईमानदारी से करता था। कोई भी हिसाब गड़बड़ नहीं होता था। विनय सुलझे हुए तरीके से अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रहा था। सभी उसके कामों की तारीफ भी करते थे। यही बात विनय के कनिष्ठ के तौर पर काम कर रहे अशोक को नागवार लगती थी। दुष्टता में वह विनय को बदनाम करने के लिए साजिशें रचता रहता था और वो सोचता था कि एक दिन अशोक को बदनाम कर दूंगा। विनय को बदनाम करने की कोशिशें तो उसने कई बार की थी, परंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती थी। अंततः एक दिन ऐसा आया कि अशोक की दुष्ट कारगुजारी की वजह से विनय बहुत बुरी मुसीबत में फंस गया था। ऐसी गड़बड़ी हो गई कि उसको निकलना इस मुसीबत से बहुत ही ज़्यादा कठिन था। दरअसल ऑफिस के हिसाब में 50,000 रुपये की गड़बड़ी पाई गई। पैसे की गड़बड़ी की खबर पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। जांच में पता चला कि लेखा विभाग में छोटे खर्चों के लिए रखे गए रकम में से 50,000 रुपये चुराए हैं। शक की सुई सीधे तौर पर विनय पर गई और कंपनी के मालिक को भी लग रहा था कि ये पैसे विनय ने ही चुराए हैं, लेकिन विनय अपनी ईमानदारी पर था। विनय ने ये पैसे नहीं चुराए थे। इस कहानी में आपको पूरा पता लगेगा पैसे किसने चुराए थे। विनय के लाख सफाई के बावजूद कंपनी प्रबंधन ने उसके तर्क को नकारते हुए नौकरी से निकाल दिया, जबकि पैसों के गबन की हकीकत कुछ और थी। पैसे अशोक ने चुराए थे, वही पैसे चुरा कर ले गया था, लेकिन इंजाम विनय पर लग रहा था। विनय भी इस बात को जानता था, परंतु कोई सबूत न होने के कारण वह अशोक को दोषी ठहराने में असमर्थ था। इधर अशोक अपने मंसूबे को पूरा होने पर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि मैं बच गया और विनय फंस गया है। अब जैसा कि संभावित था, पैसों के गबन में एक बार सफल होने के बाद अशोक की हिम्मत और बढ़ गई। उसने देखा कि चोरी तो उसने की थी, परंतु फंसा तो विनय और सजा भी भुगतनी पड़ी विनय को ही। इसलिए उसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई और भी सोच रहा था कि मैं अब पैसे और चुराऊंगा और इल्ज़ाम और किसी पर लगा दूंगा। वह एक बार फिर से पैसे चोरी करने की योजना बनाने लगा, परंतु उसे यह नहीं पता था कि ऑफिस के अन्य सभी कर्मचारी विनय वाली घटना के बाद से सभी सतर्क हो गए थे। इसकी वजह थी कि कोई भी कर्मचारी विनय को दोषी मानने को तैयार नहीं था। सभी को लगभग अशोक पर ही शक था। विनय को सभी कर्मचारी अच्छे से जानते थे। वह बहुत ही ईमानदार था और अपने काम को बड़ी ही ईमानदारी से करता था। इसी शक के मद्देनज़र सभी की नज़रें हमेशा अशोक की गतिविधियों पर लगी रहती थी, परंतु दुष्ट अशोक को अपनी चालाकी पर बड़ा गर्व था और वह छिपी नज़रों की जासूसी से अनजान बन रहा था। अनजान कब तक बनेगा? जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक। अगर जिस दिन पकड़ गया उस दिन उसकी क्या हालत होगी किसी को नहीं पता। कई दिनों से लेखा विभाग से पैसे चुराने की जुगत में लगे रहे अशोक को आज मौका मिला था। लेखा विभाग के प्रमुख को अचानक एक इमरजेंसी फोन आने के कारण कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ा।
जल्दबाजी में वह नकद वाले अलमारी की चाबी अपने टेबल पर ही भूल गए और वह जल्दबाजी में अपने किसी इमरजेंसी काम के लिए चले गए। अशोक की नज़रें उस चाबी पर गड़ी रहीं। वह लंच के समय का इंतजार बहुत ही बेसब्री से करने लगा। उसे डर था कि कहीं बड़े लंच से पहले वापस न आ जाएं। कुछ समय पश्चात लंच का समय आया और लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लंच के लिए बाहर गए और वह सभी कर्मचारी लंच करने के लिए बाहर जाने लगे और वह अशोक वहीं पर बैठा रहा। परंतु अशोक वहीं अपनी कुर्सी पर जमा रहा। एक सहयोगी के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह लंच करने बाहर नहीं जाएगा। अशोक के व्यवहार पर अन्य कर्मचारियों को शक हो गया था कि पैसे इसी ने चुराए हैं, इसी वजह से ये और कुछ करने की फिराक में है। अंततः सभी ने फैसला लिया कि आज अशोक पर विशेष नज़र रखी जाए। उसकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने का फैसला लिया गया। सभी कर्मचारियों ने लंच के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम त्याग कर और वहीं कमरे के बाहर छिपकर अशोक की निगरानी शुरू कर दी और सभी कर्मचारियों ने ये योजना बनाई थी कि आज अशोक को पकड़ कर ही रहेंगे कि उसने ही चोरी की है। कुछ देर तक तो अशोक अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अब सभी बाहर चले गए हैं तो उसने निश्चित होकर बड़े बाबू के टेबल पर रखी चाबी उठाई और अलमारी खोलकर वहां रखी पूरी नकदी को उठा लिया। महीने का अंत होने के कारण आज नकदी कम थी, इसी वजह से उसके पास कम पैसे आए। अगर पैसे वहां पर ज़्यादा होते तो सभी पैसे गबन कर जाता। उसने वे पैसे उठाकर जेब में रख लिए। उसने झटपट नकदी निकाली और अलमारी को बंद कर नकदी को अपने टेबल के दराज में रखे फाइलों के नीचे दबा दिया। देखो उसकी चालाकी, किसी को शक ना हो इसलिए चाबी को बड़े बाबू के टेबल के दराज में डालकर उसने एक लंबी सांस ली और घबराहट में माथे से टपक रहे पसीने को पोंछकर अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से आकर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उसकी हरकतों पर सभी की निगाह लगी हुई है और उसे मोबाइल के द्वारा रिकॉर्डिंग भी किया जा रहा है, जिसको वह आसानी से पकड़ सकें और उनके पास कोई सबूत हो। कुछ समय बाद लंच का वक्त खत्म हो गया और सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। इस दौरान लेखा विभाग के बड़े बाबू भी लौट चुके थे। सभी शांत भाव से अपने काम में जुटे हुए हैं, परंतु अशोक के चेहरे पर घबराहट और तनाव के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वह मन ही मन घबरा रहा था और पसीने में तरबतर हो रहा था। बड़े बाबू को याद आया था कि अलमारी की चाबी वे टेबल पर ही भूल आए हैं, इसलिए आते ही पहले तो उन्होंने चाबी खोजनी शुरू की। इधर उधर खोजने के बाद जब उन्होंने दराज खोला तो उन्हें चाबी वहां पड़ी हुई मिली। चाबी तो मिल गई, लेकिन उन्हें अभी भी पैसों के गबन के बारे में कोई पता नहीं था। चाबी मिलने पर उन्हें सुकून मिला और फिर वे नकदी रखने वाले अलमीरा को खोलने लगे। बड़े बाबू की हरकतों को अशोक तिरछी नज़रों से देख रहा था। जब उसने देखा कि वे अलमीरा की तरफ और बढ़ रहे हैं तो उसका दिल और धड़कने लगा। उसका दिल धक धक कर रहा था। इस बीच अलमारी खोलते ही बड़े बाबू चीख पड़े, पैसा कहाँ गया? बड़े बाबू की चीख सुनते ही सभी कर्मचारी अपनी जगहों से उठकर उस ओर भागे। सभी ने देखा कि अलमारी में नकदी नहीं है। जो बड़े बाबू अलमारी में पैसे रख कर गए थे वो गायब हैं। एक बार फिर से पूरे ऑफिस में कोहराम मच गया। डर के मारे बड़े बाबू के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया। इसी बीच कंपनी के मालिक भी वहां आ गए और बड़े बाबू से बोले कि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं। आप केवल हम नहीं बल्कि सभी लोग जानते हैं कि चोरी किसने की है। सभी को अशोक पर शक गया। आपसे पहली चोरी की जानकारी मेरे पास पहुंच चुकी है और वह भी सबूत के साथ। हमने पुलिस को भी बुला लिया है, फिर भी हम उसको एक मौका देना चाहते हैं। जिसने चोरी की है अगर वह स्वयं स्वीकार लेगा तो उसे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। अगर नहीं स्वीकारता है कि पैसे मैंने चुराए तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। इतना सुनते ही अशोक परेशान हो उठा और धीरे से खिसकते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसे नहीं पता था कि सबकी निगाहें उसी के ऊपर हैं। जैसे ही अशोक दरवाजे की ओर लपका, एक कर्मचारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बीच पुलिस भी वहां आ गई और पुलिस को देखकर अशोक की दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई। कंपनी के मालिक ने अशोक के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज सभी को अशोक की दुष्ट प्रवृत्ति के कारण विनय जैसे होनहार कर्मचारी को खोने का दुख हो रहा था, परंतु सभी को खुशी इस बात की थी कि अशोक को उसके लिए किए गए का फल मिल गया और आगे उसकी दुष्टता का शिकार ऑफिस में किसी का और नहीं हो। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के प्रति दुष्टता का भाव नहीं रखना चाहिए। दुख प्रवृत्ति का व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी को दुख जरूर पहुंचाता है,
परंतु एक वक्त ऐसा आता है जब उसके कर्म ही उस पर भारी पड़ते हैं। अशोक ने विनय के प्रति दुष्टता रखी, परिणाम स्वरूप विनय को अपमानित होकर नौकरी से जाना पड़ा और उसकी नौकरी चली गई। यह ईमानदार और शरीफ आदमी के लिए एक बार का बहुत बड़ा दुख था, परंतु अशोक जैसे दुष्ट आदमी को अपने किए के लिए हवालात की सैर करनी पड़ी। ये उसके लिए जीवन भर का कलंक बन गया। दुष्टता का फल इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।